नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले कि खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। उपचुनाव, हिमाचल के इन क्षेत्रों में हुआ मतदान का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन विभाग के लाखों प्रयास के बावजूद 14 जगहों पर हजारों की संख्या में मतदाताओं ने राज्य सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए विभिन्न मांगों को लेकर उपचुनाव के लिए हुए मतदान में भाग नहीं लिया। कहीं बिजली प्रोजेक्ट तो कहीं राशन की दुकान, मोबाइल नेटवर्क और लोड कनेक्टिविटी के मुद्दे पर सरकार उदासीनता के चलते लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। जिन क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार किया गया वहां पर चुनाव विभाग की टीमों ने लोगों से विशेष आग्रह किया, लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। वहीं जिन क्षेत्रों में मतदान नहीं हुआ उनमें किन्नौर के रारंग, शोलापुर, खदरा, जोंगी और अकप्पा के अलावा भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अहलीमी, कलमाला, ठोकला और बिलमुई, कलहर, रामपुर क्षेत्र के शरणखेड़ी और रूनपू में एक भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने बताया कि सभी जगह पर मतदान कर्मियों को लोगों को समझाने के लिए भेजा गया था। भरमौर के गुडेत में बहिष्कार करने वालों को अधिकारियों ने समझाया, जिसके बाद 166 लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल्लू 2.5 मंजिला मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक गांव मलाना में लगी भीषण आग की दहक अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जिला मुख्यालय के साथ लगती खराल घाटी की सियोगी पंचायत के बारूतूनी गांव में 2.5 मंजिला मकान में आग लगने का मामला सामने आया है। आग की घटना में लाखों का नुकसान हुआ। रविवार शाम करीब 6 बजे मकान में आग भड़कने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक आग काफ़ी फैल चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6 बजे बबूर राम और आरनाथ पुत्र मेहरचंद के संयुक्त 2.5 मंजिला मकान में चिंगारी भड़क गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर पूरे मकान को चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठते देख गाँव के लोग मकान की तरफ दौड़े। अध्ययन में खुलासा, डिब्बे में ही उड़ जा रहा आपके नमक का आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में 6 से 15 साल के बच्चों में आयोडीन पोषक तत्व की कमी पाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के विशेषज्ञों के एक दल की ओर से किए गए अध्ययन में ये तथ्य सामने आया है। अध्ययन में पता चला है कि बच्चे पर्याप्त मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर रहे हैं, लेकिन नमक के रखरखाव की कमी के चलते नमक में मौजूद आयोडीन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। घरों में जिन डिब्बों में नमक रखा जाता है उनका ढक्कन ढीला होने से नमक का आयोडीन उठ जाता है। भटियात की चंबी में चोरों ने 3 घरों में लगाई सेंध, सोने व चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात क्षेत्र की सुदड़ी पंचायत के चंबी गांव में शनिवार रात को चोरों ने 3 घरों में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय जयसीराम निवासी चंबी के घर से सोने के 109 ग्राम व चांदी के 70 ग्राम आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं रविवार सुबह जब पीड़ित परिवारों को चोरी की जानकारी मिली तो ग्रामीणों में खलबली मच गई। ज्वाली शरारती तत्वों ने स्कूल में लगाई आग, 4 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैरा में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। इस घटना से करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरा के कमरों में दोपहर बाद लोगों ने धुआं निकलते देखा। पास जाकर देखा तो कमरे में आग लगा दी थी। इसकी सूचना पंचायत प्रधान प्रेम सिंह को दी गई। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल रमेश चंद को सूचित किया। प्रिंसिपल रमेश चंद मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग और ज्वाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पानी की टंकी तोड़ी हुई पाई गई। कमरों के शीशे भी टूटे हुए थे। सभी अलमारियां खुली थी और सारा रिकॉर्ड भी खुर्द बुर्द किया था। यह सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। नकली बीड़ी बेचने पर 2 दुकानदार दबोचे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नामी बीड़ी लोहा ब्रांड के नाम से नकली बीड़ी बेचने के मामले में पुलिस ने 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनसे 15 पेटी लोहा बीड़ी की खेप बरामद की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ब्रांड की नकली बीड़ी की बड़े पैमाने पर खेप बाजार में पहुंचाई गई है। बिना टमाटर प्याज के लगेगा तड़का, 90 से 60 सुनकर हर कोई भड़का। त्योहारों के मौसम में लोगों का तड़के का जायका न केवल महंगा हो गया बल्कि सब्जियों के दाम भी आसमान छू गए हैं।
आलू कद्दू को छोड़कर अन्य सब्जी के दाम 50 पार हो गए हैं। तड़के में सबसे अधिक स्वाद देने वाला प्याज व टमाटर के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे गृहिणियों के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। वहीं राजधानी में टमाटर 90 रुपये किलो तो प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। छोटे साइज वाले टमाटर बेशक 80 रुपये बिक रहे हैं, लेकिन बढ़िया क्वालिटी वाले टमाटर 90 रुपये तक मिल रहे हैं। इसके अलावा सब्जियों के दामों में भी भारी उछाल आया है। फूलगोभी 90, शिमला मिर्च 80, बीन 60, बैंगन 50, करेला 60 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं आलू 40 तो कद्दू 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इन दोनों के अलावा अन्य सब्जियों के दाम 50 रुपये से ऊपर ही चल रहे हैं। दुबई में नौकरी का मौका 6 और 7 नवंबर को यहां लगेगा रोजगार मेला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ITI दौलतपुर में युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस दौरान विभिन्न ट्रेडों के बेरोजगार युवाओं को अशोक लीलैंड अपने दुबई प्लांट में कार्य करने का मौका देगी। संस्थान के प्रधानाचार्य संतोष नायर ने बताया कि 6 और 7 नवंबर को अशोक लीलैंड अपने दुबई प्लांट के लिए युवाओं का चयन करेगी। कंपनी के मानवीय संसाधन के अधिकारी राकेश ने बताया कि साक्षात्कार के लिए NCVT से फीटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, पेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अभ्यर्थी पात्र होंगे। कोरोना, हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 22 विद्यार्थियों समेत 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में रविवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कांगड़ा में 80 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 22 विद्यार्थियों समेत 66 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 19, ऊना में 2, हमीरपुर में 1 विद्यार्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 1942 पहुंच गई। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3738 पहुंच गया। बीते 24 घंटों के दौरान 198 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना की जांच के लिए 3613 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल स्कूली विद्यार्थियों को बैग और वर्दी देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को इसी महीने स्मार्ट वर्दी मिलेगी। उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग ने वर्दी की फाइल पेंडिंग में डाल दी थी। 8 नवंबर सोमवार को निगम की ओर से कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना है। इसके बाद कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कंपनी को पहले की टेंडर आवंटित किया गया है। हिमाचल में पहले से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को वर्दी दी जानी है। हिमाचल में इन विद्यार्थियों की संख्या 8 लाख के करीब है। हर साल छात्रों को वर्दी दी जाती है। पहली से 10वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं को सिलाई के पैसे तक भी दिए जा रहे हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने खर्च पर वर्दी सिलानी होती है। दिवाली के बाद होंगी 1080 नियुक्तियां। चुनाव आचार संहिता के कारण अटकी हैं नियुक्तियां। हिमाचल में सरकारी विभागों में करीब 1800 पदों पर दिवाली के बाद नियुक्तियां होने वाली हैं। इनमें करीब 1000 पटवारी, 565 कंडक्टर और 200 आयुर्वेद फार्मिस्टों को नौकरी मिली है। सभी की नियुक्तियां चुनाव आचार संहिता के कारण प्रभावित हुई है। कंडक्टर और फार्मिस्ट हमीरपुर आयोग से परीक्षा पास कर चुके हैं और पटवारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। इन सभी को केवल नियुक्ति का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 762 के तहत HRTC कंडक्टर भर्ती परीक्षा ली थी। कोरोना रिस्ट्रिक्शन, सीएम बोले फेस्टिवल सीजन के बाद लगेंगी कोरोना बंदिशें। हिमाचल में कुछ जिलों या क्षेत्रों में दिवाली के बाद फिर से कोरोना की बंदिशें लग सकती हैं। राज्य सरकार ये कदम तभी उठाएगी जब अगले कुछ रोज मामले और बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला पहुंचने के बाद रिज पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि वो 2-3 दिन में सारी स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही सरकार फैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण प्रदेश व्यापी नहीं है और कुछ हिस्सों में इसका असर है, जिसमें कांगड़ा जिला भी एक है। चुनाव में महंगाई जैसे मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने इस बात को उठाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इससे चुनाव नतीजे प्रभावित नहीं होंगे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।